Hello everyone. Today I discuss a very important class for SSC, CGL, CPU, CHSL, बैंकिंग, CDS एंड रियल नेवी एयरफोर्स। आज के सेशन में मैंने वोकेबलरी स्पेशल का क्लास रखा है क्योंकि मेरे कमेंट में वोकेबलरी के सेशन क्लास के बारे में कमेंट आया था कि सर नेक्स्ट क्लास वोकेबलरी के बारे में पढ़ाइए। तो मैंने सोचा हूँ कि उस जो स्टूडेंट जो ने कमेंट किया उनको देखते हुए मैं आज वोकेबलरी क्लास को रखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। वोकेबलरी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर CGL, CPU, SSC, MTS, CDS, नेवी, एयरफोर्स। क्योंकि आप देखेंगे जब इंग्लिश पेपर होते हैं तो उसमें 55% वोकेबलरी का उसमें रहता है क्वेश्चन और नेट 45% रहता है ग्रामर सेक्शन से, और वोकेब से रहता है टोटली आपको 55%। जैसे अगर बात करेंगे CGL PT का, तो CGL PT में अगर 25 क्वेश्चन रहते हैं से तो उसमें 13 क्वेश्चन आपके रहेंगे वोकेब से और 12 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर सेक्शन से। तो आप समझ सकते हैं कि वोकेबलरी का कितना इम्पोर्टेंस है उसी सोच के इसीलिए मैंने आज वोकेबलरी का क्लास रखा है। जो स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर वोकेबलरी पढ़ाइए, तो मैं आज वोकेबलरी में एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, OWS दैट मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तमाम ऐसे इम्पोर्टेंट है जो डिस्कस कर रहे हूँ। आप बिलीव दैट कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ या जो याद कराऊँगा, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, CGL, CHSL, MTS, CPU, नेवी, एयरफोर्स, NTA, really it is very important word meaning and it will be near about 60 and 70% touch in your examination. So वीडियो में बने रहें और सीखने का प्रयास करें। लेट स्टार्ट इट। फिगर को हटा देता हूँ, डिस्टर्ब होता है। देखेंगे सैनोनिम्स। सैनो मतलब समान और निम्स मतलब नाम, अर्थात समान नाम या समार्थी वर्ड इसको बोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, सैनो, ये देखिए SYNO, सैनो मतलब होता है समान और NYMS मतलब होता है नाम। तो सैनोनिम्स मतलब समार्थी वर्ड या समान नाम। तो देखेंगे नियोफाइट, ओके, NEOPHYTE, नियोफाइट। देखिए नियो मतलब होता है नया, जैसे कहते हैं न्यू फ़ोन है, नया फ़ोन है, ओके। तो इसका मतलब होता है नया मतलब नौसिखिया, अनुभव। जैसे आपको पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के चलते, अनुभव होने के लिए आपको पास एक्सपर्ट चाहिए, अनुभव चाहिए। तो नियोफाइट मतलब नया, नया मतलब अभी नोविक है, नया मतलब अभी बिगनर है, अभी सीखा नहीं है, बिगनर है मतलब स्टार्टिंग कर रहा है, बिगनर। इसके बाद फिर रिलेट करें तो टाइरो, क्योंकि अभी वो ट्राई कर रहा है सीखने के लिए, क्योंकि वो अभी नया नया है, तो नया है तो ट्राई करेगा, इसके बाद फिर ट्राई करने के बाद सीखेगा। फिर अगर बात करें हॉर्न, हॉर्न से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर चल रहे हैं तो बार बार रोड पे हॉर्न मार रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सपर्ट, यू आर नॉट राइटर, यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, बिकॉज दैट मीन्स आई रिलेट नो टेक ऑफ माइंड, relate the word for your learning and development, remembering. So हॉर्न मतलब आप हॉर्न बजा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट अनुभवी, अभी नौसिखिया हैं, इसलिए बार बार हॉर्न बजा रहे हैं। अगर एक्सपर्ट रहते तो आप विदाउट हॉर्न यू कैन गो इन योर टारगेट डेस्टिनेशन। सो मैंने बताया कि न्यूफाइट मतलब होता है नौसिखिया, अनुभवहीन मतलब नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला, तो नोविक। देखिए पहला वर्ड है नोविक, तो नियोफाइट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, पहला नोविक। तो नोविक मतलब नियोफाइट मतलब नौसिखिया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड है जो इसका साइनोनिम्स है। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 देगा नियोफाइट, नियोफाइट में ये एक ऑप्शन रहेगा और 3 अलग रहेंगे।
जो कि आपको इससे सामान जो मिलेंगे उसी को चेक आउट करेंगे। तो नियोफाइट मतलब होता है नोविक लर्नर, नौसिखिया। तो देखिए रिलेट कर रहे हैं, नियोफाइट मतलब नया, तो नोविक मतलब नौसिखिया। फिर लर्नर, क्योंकि अभी आप नौसिखिया हैं, सीखे नहीं हैं, तो लर्नर है, क्योंकि लर्न करेंगे तो हो जाएगा लर्नर। तो नियोफाइट, देखिए साथ में बोलने का प्रयास कीजिए, जितने बोलेंगे उतने सीखेंगे। तो नियोफाइट मतलब होता है नौसिखिया, नोविक मतलब होता है नौसिखिया, लर्नर मतलब भी नौसिखिया। बिगनर मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर कर रहे हैं, नहीं कहते हैं कि आई एम बिगनर स्टूडेंट सर, गाइड मी हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी इन एनी एग्जामिनेशन, गाइड मी। प्रिपरेशन के लिए कहते हैं कि गाइड मी करिए सर, क्योंकि मैं बिगनर हूँ। तो बिगनर हो गया मतलब भी नौसिखिया है। एक बार टायरो मतलब रिलेट कीजिए कि आप ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने का अर्थ क्या है कि आप 100% फैक्ट नहीं है, इसी का मतलब ट्राई कर रहे हैं। अगर आप 100% रियलिटी है तो आप ट्राई नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट फाइट कीजिएगा। तो टायरो मतलब क्या हुआ, नौसिखिया। फिर ग्रीन हॉर्न, मैंने रिलेट किया था हॉर्न से रिलेटेड। जैसे आप टू व्हीलर चला रहे हैं, बार बार हॉर्न बजा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सपर्ट, नॉट रियलिटी योर एक्सपीरियंस। सो ग्रीन हॉर्न मतलब अभी नौसिखिया है। फिर अपेंडिक्स, यदि आप 12th पास हैं, अगर आप नेवी एयरफोर्स का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें एक आता है फॉर्म में एसएसआर और AA। एसएसआर दैट मीन्स सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट, और एक होता है अपेंडिक्स AA, आर्टिफिशियल अपेंडिक्स। तो आर्टिफिशियल अपेंडिक्स मतलब होता है, अपेंडिक्स मतलब अभी अपेंडिक्स के बारे में सीखेंगे आर्टिफिशियल तरीक़ा से। तो इसके मतलब मैंने ये बताने का रिलेट किया कि देखिए एक वर्ड है नियोफाइट, और नियोफाइट का मतलब इतना मनी वर्ड मीनिंग आपको साइनोनिम्स है। तो ये कोई भी वर्ड मीनिंग आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बिलीव मी, इट इज़ नॉट रियलिटी, you know the session, so you can check out your previous year CGL CPU NDA, किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको 60-70% वर्ड टकरा जाते हैं। फिर देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। देखिए एक बार मैं बोल देता हूँ, नियोफाइट मतलब नौसिखिया। तो नियोफाइट से रिलेट कीजिए नोविक, अभी नया है, नोविक लर्नर, क्योंकि लर्न कर रहा है, तो नियोफाइट, नोविक, लर्नर, टायरो, ग्रीन हॉर्न, अपेंडिक्स। एक बाद देखेंगे ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी किसी को देखें कि हम जिद्दी हैं, मतलब कोई चीज़ पे ठान लेता है कि आई विल डू दिस, मैं इसे करके ही रहूँगा, वाट एवर भी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, डोंट माइंड इट। तो देखिए जिद्दी मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए वो करेगा, क्योंकि वह स्टूबर्न है, मतलब उसके बारे में पूरा स्टूबर्न है, मतलब कुछ भी हो जाएगा वो करेगा, क्योंकि उसी में डूब गया है। तो देखिए ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, स्टूबर्न याद कीजिए, ऑब्स्टिनेट, स्टूबर्न, डॉगमेटिक। इसके बाद होता है ऑब्डूरेट। इसके बाद एडमेंट और रिसोल्यूट। इसका मतलब सभी का मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट देखेंगे पेटर मतलब होता है परेशान करना या घबरा देना। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 फ्रेंड गो एनीवेयर एंड वन फ्रेंड एक्सीडेंटली इमीडिएटली यू कैन कॉल योर फादर, दिस फ्रेंड या माई फ्रेंड इज़ सीरियस। सो उनका पेरेंट्स जो है ना, सुन के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं काम करने से, क्योंकि उनके पास एक ऐसा परेशानी का क्षण आ जाता है, भेक्स आ जाता है, एनवाई आ जाता है, और वह मडल टाइप में हो जाते हैं, रफल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखिए पेटर परेशान करना, डिस्टर्ब याद हो गया होगा, पेस्टर परेशान हो गए, पेस्टर कर रहे हैं। फिर भैक्स जैसे हर चीज़ भैक्स करते हैं किसी से परेशान होने के बाद, तो भैक्स। एनोई मतलब ये होता है परेशान करना या घबरा जाना। फिर बोदर, BOTHER, ब्रदर नहीं है, बोदर है, मतलब परेशान होना। मुडल, MUDDLE, मुडल मतलब ही परेशान होना। रूफल, RUFFL, रूफल मतलब परेशान हो गया। जैसे आप मान लीजिए नोट करते होंगे, फेयर करते होंगे, तो रफ हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, रफ हो जाता है। जहाँ राइट लिखना था वहाँ रफ रॉन्ग हो जाता है, तो रफ हो जाता है, तो रफ माने परेशान हो जाएगा, घबरा जाना। तो देखिए पेटर्ब, डिस्टर्ब, पेक्सर, भेक्स, अनई, मडल, बदर, रूफल। एक देखिए डर्थ मतलब होता है कमी या अभाव। सपोज दैट यू हैव नॉट फैसिलिटी, सो आप कमी या अभाव में अपना दिनचर्या को काटते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो स्टोरी बोल रहा हूँ याद कराने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, और इसे माइंड इट न लें, क्योंकि मैं याद करा दूंगा इसी स्टोरी से। आप बिलीव मी,
100% इस फैक्ट दैट जिस तरह से मैं ये स्टोरी बोल रहा हूँ आप उससे रिलेटेड एक बार दो बार वीडियो के रिपीट करके देखेंगे और इसे प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, क्योंकि जो भी वर्ड है ये एकदम एग्ज़ाम में टकराते हैं 60-70%। या तो आप CGL, CPU, MTS, CHSL, नेवी, एयरफोर्स, CDS, NDA किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें आपको वर्ड मिलेंगे। देखिए डर्थ मतलब होता है कमी, अभाव। जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ का कमी है, अभाव है, मतलब फैसिलिटी नहीं है, तो आप शॉर्टकट में काम चलाएंगे क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं है ना, कमी है उस चीज़ की। तो देखिए डर्थ मतलब क्या होता है, कमी। तो शॉर्टकट याद रखिएगा, तो ऐसे हो जाएगा शॉर्टेज, क्योंकि माल शॉर्टेज हो गया है, मटेरियल शॉर्टेज हो गया है, तो अभाव है, कमी है, तो उसको काम चला लेंगे। देखिए अगर आपके पास फैसिलिटी रहता तो आपके पास हर चीज़ सुविधा रहता, तो स्कार्सिटी से याद रखिए, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, कमी, अभाव। फिर देखिए पॉसिटी। अगर आप मान लीजिए कि मार्केट में गए हैं सब्जी लेने के लिए, पटल अगर 40 रुपये है तो आप सोचेंगे कि मतलब पार्टनर नहीं है, आप अकेले हैं, तो सोचेंगे एक पाव ले लेते हैं क्योंकि कम रहेगा, पैसा नहीं है तो पाव मैंने पाव सिटी है, तो कम ही है, अभाव है पैसा की, इसलिए एक पाव लिए तो पाव सिटी। देखिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ ये सुबह, आप इसे माइंड न ले। फिर देखिए डर्थ मतलब कमी, अभाव हो गया। देखिए स्कार्सिटी, शॉर्टेज, पाउसिटी, इनसुफिशियंसी, माफ़ करेंगे, INSUFFICIENCY, इनसुफिशियंसी। इसके बाद डिफिशियंसी। तो देखिए कमी, अभाव हो गया, तो स्कार्सिटी, शॉर्टेज। देखिए स्कार्सिटी, शॉर्टेज, अपाउसिटी, ये हमको लगता है कि चारों आपको याद हो जाएगा रिलेट से, क्योंकि मैं बोला था पटल ले जाएगा पाओ, तो पाउसिटी। शॉर्टेज क्योंकि आपके पास मटेरियल शॉर्ट हो गया, तो शॉर्टेज याद हो गया होगा। फैसिलिटी से रिलेट किया था स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी भी याद हो जाएगा। और डर्थ मतलब आप ही जान ही रहे हैं, तो एक और दो, एक तीन और एक चार वर्ड याद होंगे। अब बचा दो गो, तो इनसुफिशियंसी मतलब सुपर नहीं है, मतलब सुपट नहीं है, तो इनसुपट है, मतलब कमी है। नहीं कहते हैं कि सुपट नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है, तो इनसुफिशियंसी से याद रखिएगा। एक बार डिफिशियंसी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वर्ड डिलीजेंट मतलब होता है लेबोरियस, मतलब आप बहुत डिलीजेंट है, यू आर ए डिलीजेंट बॉय, दैट मीन्स आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए कोई मज़दूर है, उसको अगर ओवरनाइट पैसा देंगे, ओवर टाइम का काम करेगा, तो वो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं लोग, मेहनती लोग, लेबर करते हैं, लेबरियस लोग। तो देखिए मैंने डिलीजेंट मतलब मेहनती या परिश्रम बताया, आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैं सब वर्ड एक लाइन में डिस्कस कर दिया था। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियल, मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल है, औद्योगिकरण क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे मेहनती लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो डिलीजेंट मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियल मतलब मेहनती, लेबोरियस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी मेहनत, परिश्रम। फिर एसिडियस, देखिए ASS मतलब मान लीजिए कि गधा, तो गधा काम कैसा करता है, पूरा मेहनत करता है, उस पर कितनों भी लोड दे दीजिएगा तो वो अपना ही लोड लेकर आगे चलेगा। तो ACDCS मतलब गधा की तरह कर रहा है। तो डिलीजेंट, इंडस्ट्रियल, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस। ओके, आई होप आप सीख रहे होंगे और बार बार आप वीडियो के देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एकदम पूरा फैक्चुअल स्टोरी लेवल से बता रहा हूँ। आप किसी भी क्लास में जाएं इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार इसे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने खुद क्लास में पढ़ा था, सर लोग आते थे, लेक्चर देते थे, डायरेक्ट बोलते थे नियोफाइट, नो बिगनर टाइप हो, ग्रीन और पैंटिक्स, नो शिक्षा का याद हो गया। फिर बोलते थे डिलीजेंट, लेबरियस, डिलीजेंट, इंडस्ट्री, लेबरियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस, याद हो गया। ऐसे बोल के 3-4 बार लड़के चल जाते थे और रूम में मेहनत कराते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि उसे स्टोरी बेस बता दे ताकि लड़का उसे सीख ले। मैंने उससे कुछ ज़्यादा अनुभव के अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बिलीव मी दैट। ओके, कीवर देखिएगा, कीवर माने कपना होता है मेरे दोस्त। अगर आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है ना तो वाइब्रेशन में रहता है ना, तो कपता है, तो वाइब्रेट को याद हो गया होगा, सही है ना। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा, क्योंकि मैं वाइब्रेट बोल दिया। वाइब्रेट मतलब आप फ़ोन रखते हैं, साइलेंट में रखते हैं, तो आपका मोबाइल वाइब्रेट होता है ना, यस। तो कीवर माने होता है कपना, थरथराना। तो आप वाइब्रेट मैंने ये याद हो गया, तो मान लीजिए एक वाइब्रेट याद हो गया। अगर आप मान लीजिए कभी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप बॉल के थ्रो बॉल नहीं फेंकते होंगे, थ्रो से याद हुआ रखिए, कपना या थरथना, क्योंकि थ्रो फेंकते हैं तो बॉल कपने लगता है, क्योंकि सॉलिड नहीं रहता है पिच पे। इसके बाद देखेंगे
सूडर, सूडर मतलब क्या होता है, अगर आप कोई टेक्निकल टीम को अपना जो वायर रहता है, वायर कट जाता है तो उसको जोड़ता है सूडर से, तो वो कपने लगता है, कपने लगता है ना, तो उससे सूडर से याद करें। तो देखिए क्यूबर हो गया, ट्रेवल, मान लीजिए आप ट्रेवल कहीं कर रहे हैं ट्रेन से, तो वो थक 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 करता है, कपने लगता है उसका पूरा सीट। तो आप रिलेट कीजिए कि क्यूबर मतलब होता है कपना या थरथना। ओके, तो यहाँ से रिलेट कीजिए थ्रेबल, TREMBA, ट्रेबल। सूडर, सूडर मैंने बोला थे कि तार जोड़ रहा है, वायरिंग टेक्निकल टीम, तो कपता है, तो हो जाएगा ट्रेबल सूडर। फिर थ्रो, थ्रो मतलब मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक अच्छा बॉलर है तो थ्रो मार देते हैं बाई चांस कभी कभी, तो आप बॉल कपने लगता है ना, देखते हैं, तो उसी तरह आप रिलेट कीजिए। फिर होता है शेक, शेक मतलब हिलाना होता है, ठीक है। जैसे आप एक स्टिक हाथ में रखे हैं, ठीक है, और उसको लेफ्ट साइड कर रहे हैं, तो शेक मतलब होता है हिलाना या कपाना या थरथराना, ठीक है। इसका बाद वाइब्रेट याद हो गया हो, क्योंकि आप मोबाइल साइलेंट में रखते हैं ना, तो वाइब्रेट करता है। इसका बाद देखिए हर्डल, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे दोस्त, हर्डल। हर्डल, हर्डल मतलब होता है बाधा या रुकावट। ओके, बाधा या रुकावट मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई काम बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उसमें बाधा या रुकावट आ जाता है, इम्पेडिमेंट आ जाता है, ऑब्स्टक्ल आ जाता है, बाधा हो जाता है, हिंड्रेंस आ जाता है, फिर वेरियर आ जाता है, फिर हिट्स आ जाता है। तो इट इज़ वेरी गुड थिंग, जब लाइफ में अगर बाधा या रुकावट नहीं आए तो इट इज़ नॉट लिविंग ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। ओके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मीनिंगफुल लाइफ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही खुद बोले थे कि यू आर गोइंग एनी पाथ ऑफ लाइफ एंड दिस डायरेक्शन विल नो एनी स्ट्रगल प्रॉब्लम, सो दिस पाथ या डायरेक्शन इज़ रॉन्ग। क्योंकि जिस क्षण में या जिस दिशा में जा रहे हैं और उस दिशा में अगर प्रॉब्लम और बाधा नहीं है तो वह रास्ता ही गलत है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल प्रॉब्लम, these all are come in your life and you have to facing, so it is a good indicate for your good living a good and glorious life. Any great man या any successful man became a great, so it is very important quality that he has faced from the very struggle problem, बाधा से बहुत उन लोगों ने स्ट्रगल किया है, फाइट किया है, देन आफ्टर दैट ही बिकेम द गुड एंड ग्रेट मैन। सो वी हैव टू ऑल्सो बिकेम एज लाइक। सो नेक्स्ट देखेंगे हर्डल मतलब बाधा या रुकावट होता है, ऑब्स्टकल हो गया बाधा या रुकावट, हिंड्रेंस हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, फिर बैरियर या हेड्स होगा। नेक्स्ट देखेंगे लेथल, लेथल मतलब होता है जानलेवा, घातक या, ठीक है, घातक या जानलेवा। तो लेथल मतलब जानलेवा या घातक है, तो हो सकता है वो पॉइजनस होगा, डेंजरस होगा, डेडली होगा। ओके, तो देखिए लेथल, लेथल मतलब होता है घातक, यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, घातक लिखल है, यहाँ पे घातक होगा। तो देखिए लेथल मतलब होता है क्या चीज़, घातक, जानलेवा, प्राणघातक। तो देखिए लेथल, डेडली, डेडली मतलब प्राणघातक है, डेड हो जाता है, जानलेवा तो फेटल, फेटल हो जाएगा। तो लेथल, डेडली, फेटल, डेंजरस, पॉइजनस या नॉक्सियस या वेरुलेंट। तो देखिए आपको लेथल में कम से कम 3-4 को याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए लेथल मतलब होता है घातक या जानलेवा या प्राणघातक। तो देखिए डेंजरस याद हो जाएगा, डेंजर मतलब खतरनाक, पॉइजनस मतलब भी खतरनाक, मान लीजिए हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड पॉइजनस थिंग है। तो देखिए पॉइजनस याद हो गया होगा, डेंजरस याद हो गया होगा, फेटल याद हो गया होगा, फिर डेडली याद हो जाएगा, क्योंकि डेड मैंने बनाओ, डेडली याद हो गया होगा, लेथल। फिर बचा नॉक्सियस या वेरुलेंट, तो नॉक्सियस वेरुलेंट, नॉक्सियस वेरुलेंट, नॉक्सियस वेरुलेंट। तो लेथल मैंने घातक, प्राणघातक। तो देखिए डेडली, फेटल, डेंजरस, पॉइजनस, नॉक्सियस और वेरुलेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम सिनोनिम्स याद हो गए होंगे, और रियली ये करीबन आप 60 या 70 वर्ड यानी 70 वर्ड सीखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंटोनिम्स। एंटो मतलब देखिए ये है ANT, एंटो, एंटो मतलब होता है विपरीत, हो, निम्स मतलब नाम, तो जिसका विपरीत नाम हो उसे एंटोनिम्स कहते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है टोलरेबल या वेरिएबल, तो इसका एंटो क्या होगा, मान लीजिए कोई बात बोल रहा है तो आप टोलरेट कर रहे हैं, सह जा रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग आपको बोलते हैं ना, तो आप उसी टाइम पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बोला जाता है अगर अपनों में लड़ाई हो ना तो हार मान लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों से मुंह नहीं लगाना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो लाइक दिस टोलरेबल मतलब आप बात को टोलरेट कर रहे हैं, थम जा रहे हैं, सह जा रहे हैं, तो सहनीय। और वेरिएबल मतलब वेरिएबल, आप एबल हैं, योग्य है, सहनीय योग्य। तो देखिए टोलरेबल और वेरिएबल,
एक्सेप्टेबल और वेरिएबल मतलब होता है सहनीय, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असहनीय। मान लीजिए आप उस बात को सह जा रहा है और एक व्यक्ति है जो नहीं सह रहा है, तो दोनों में विपरीत हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए क्या होगा, जब एक व्यक्ति सह जा रहा है बात को, एक नहीं सह रहा है, तो उसको बोलेंगे इनटॉलरेबल। टॉलरेबल मतलब सहनीय, इनटॉलरेबल माने असहनीय। फिर देखिए वेरिएबल मतलब सहनीय, और फिर अनवेरिएबल मतलब असहनीय। मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैंक्विल या प्लेसिड। ट्रैंक्विल या प्लेसिड मतलब होता है शांत या शोभ्य। शांत या शोभ्य मतलब जो व्यक्ति शांत रहता है, प्लेस मूड में रहता है, ट्रैंक्विल रहता है, बहुत ही सुकून जीवन जीता है। तो देखिए ट्रैंक्विल या प्लेसिड, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति शांत है, प्लेसिड है, तो वो शांत मूड में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो शांत है वह शांत हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे शोरगुल हो जाएगा, मतलब हल्ला गुल्ला हो जाएगा। तो शांत के उल्टा क्या हो जाएगा, अशांत, हल्ला गुल्ला। जिससे गुड के उल्टा क्या होगा, बैड। अच्छा के उल्टा क्या होगा, बुरा। ओके, दिन के उल्टा क्या होगा, रात। इसी तरह शांत के उल्टा हो जाएगा अशांत, या तो फिर हो जाएगा शोरगुल। तो देखिए ट्रैंक्विल या प्लेसिड मतलब शांत होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉइजी। नॉइजी मतलब नहीं करता है, डोंट मेक ए नॉइस, मतलब नॉइजी मतलब हल्ला गुल्ला मत करो। टॉलरेबल मतलब होता है टर्बुलेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टर्बुलेंट मतलब होता है मतलब शोरगुल। फिर होता है चौटिक, चौटिक ओके, उपद्रवी। फिर देखिएगा फॉरगिव या एक्सोनरेट, मतलब फॉरगिव या एक्सोनरेट मतलब माफ़ करना या दोष मुक्त करना। जैसे मान लीजिए आप गलती करनी है, ठीक है, तो गलती कर दी है तो उसे फॉरगिव कर देता है, चाहे एक्सोनरेट देता है, उस बात को माफ़ कर देता है, दोष मुक्त कर देता है। मतलब आप दोष कर भी नहीं किए हैं, माफ़ कर दिया, मुक्त हो गया, मतलब दोष से आप मुक्त हो गए। तो फॉरगिव मतलब वो छोड़ दिया, गिव मैंने देना आपको, तो मतलब माफ़ कर देना। तो देखिए माफ़ कर देना मतलब छोड़ देना। तो मान लीजिए कर देना, छोड़ देना, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आरोप लगाएगा, काहे कि आपको छोड़ा है, माफ़ कर दिया है, तो उल्टा क्या होगा, विरोधी माने ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। तो देखिए फोर 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 होता है माफ़ करना, या फिर एक्सोनरेट मतलब भी होता है माफ़ करना। तो इसका एंटोनिम क्या होता है, चार्ज सेंटेंस। देखिए चार्ज मतलब आपको नहीं कहते हैं कि आपको चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि आप दोष किए हैं। माफ मतलब गलती किए हैं तो जाएगा, इतना फीस भरना होगा, चार्ज लगेगा। फिर एक्यूज़ ACCUS एक्यूज़ मतलब हो जाएगा, क्योंकि आप गलती किए हैं, दोष मुक्त किए हैं। फिर सेंटेंस SENTENC सेंटेंस। तो देखिए मैंने तीनों वर्ड रिलेट किया हूँ। फॉरगिव मतलब होता है जैसे फॉरगिव मतलब छोड़ दिया, एक्सोनरेट मतलब छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दोष मुक्त का उल्टा दोषी ठहराएगा, क्योंकि दोष मुक्त कर दिया तो दोषी ठहराएगा, तभी ना उल्टा होगा। तो एक यूज चार्ज या सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इरेट या एंग्री, मतलब होता है क्रोध या अक्रोध, मतलब गुस्सा में नहीं आता है एंग्री, तो उसने क्रोध या क्रोध। तो मान लीजिए जो गुस्सा में है तो उसको उल्टा क्या करेगा, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा या खुश। तो देखिए काल्म प्लेसिड या चीरफुल, काल्म प्लेसिड या चीरफुल। इसके बाद देखेंगे इरेट या एंग्री, उग्र, यही वर्ड है, यही वर्ड यहाँ पे जब देंगे। सुलिन या ग्लूमी, सुलिन या ग्लूमी मतलब होता है उदास। जैसे मैं आप कभी कभी अपने घर में चाहे अपने रूम में उदास या निराश बैठते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उदास निराश का उल्टा क्या हो जाएगा, खुश, क्योंकि उदास मतलब होता है सुलिन या ग्लूमी। तो उदास और निराश का उल्टा क्या हो जाएगा, खुश। तो खुश का हो जाएगा चीरफुल, जॉयफुल, प्लेजेंट, मतलब जॉयफुल हो जाएगा, आप खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाइएगा, प्लेजेंट हो जाइएगा, आपका प्लेजेंट मोमेंट हो जाएगा, क्षण आ जाएगा खुशी का। फिर चीरफुल मतलब चीरफुल, जॉयफुल, प्लेजेंट, खुशी का माहौल आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हस्टेन या एक्सजरेट मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, एक्सजरेट करना, बढ़ाना। तो बढ़ाना के क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है तो उसको रोकेगा, तो रोकेगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हिंटर। स्टॉप मतलब रोक देगा, प्रिवेंट मतलब भी रोक देगा, अब हिंडर मतलब भी रोक देगा। देखिए मैंने बताया था पहले, स्ट्रगल, हिंड्रेन, बाधा, रुकावट। तो यहाँ रोकेगा, ये बढ़ रहा है तो ये रोकना। तो बढ़ाना का उल्टा क्या हो जाएगा, रोकना। तो स्टॉप मतलब ये याद कीजिए, रोकना, प्रिवेंट मतलब भी रोकना, और हिंडर मतलब भी रोकना। नेक्स्ट देखेंगे काउंटरफीट या फेक। काउंटरफीट या फेक के बारे में देखेंगे तो नकली या जाली हो, जैसे कहते हैं ना कि फेक नोट है, फेक मैटर है, फेक न्यूज़ है, काउंटरफीट माने नोटिस है, नकली नोटिस है। तो नकली चीज़ का ओरिजिनल, नकली चीज़ का उल्टा क्या हो जाएगा, असली, वास्तविकता। तो ओरिजिनल नहीं कहते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए दोस्त, क्योंकि वह फेक सर्टिफिकेट था। तो ओरिजिनल हो गया, जेन्युइन हो गया, ऑथेंटिक मतलब नहीं कहते कि वास्तविक चाहिए, मतलब ऑथेंटिक चाहिए, ऑथेंटिक, जेन्युइन, जेन्युइन मैटर है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल
सर्टिफिकेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंटोनिम्स और साइनोनिम्स याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कि OWS मतलब एक वर्ड, बहुत सारे वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, मतलब 100 साल का एक पीरियड को बोलते हैं सेंचुरी, उसको बोलते हैं शताब्दी। जैसे आप अपना सेंचुरी ईयर्स मनाते हैं, शताब्दी, बर्थडे एक साल में, ए पीरियड ऑफ सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100 ईयर्स बोला हूँ। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है वो एनुअली बोलते हैं जो एक साल में मनाते हैं। एनिवर्सरी उसको बोलते हैं ANNIVERSARY। नेक्स्ट ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स मतलब 100 साल का पीरियड को सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी। फिर देखेंगे कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे पत्नी को रखता है उसे पोलियोगेमी कहते हैं। बहुपत्नी मतलब एक से ज़्यादा परिवार या वाइफ को रखता है उसे पोलियोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वन हु नो मेनी लैंग्वेज, वैसा व्यक्ति, देखिए वन हु नो मतलब जानना, मेनी मतलब बहुत, लैंग्वेज मतलब भाषा, ओके। तो वैसा व्यक्ति जो बहुत भाषा को जानता हो उसे पोलियोगोट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? पोलियोगोट कहते हैं। पोलियो मतलब बहुत, गोट मतलब भाषी, तो बहुभाषी। जैसे मान लीजिए आप उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, नागपुरी भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, तो बहुभाषी हो गए ना आप, तो उसको बोलेंगे पोलीगोट। तो वन हु नो मेनी लैंग्वेज माने वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता है उसे पोलीगोट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे ऑल ऑफ वन माइंड। ऑल ऑफ वन माइंड, ऑल मतलब सभी, और मतलब के, वन मतलब एक, माइंड मतलब दिमाग, मतलब एक ही दिमाग में सभी हो उसे बोलते हैं अनएनिमियस। क्या बोलते हैं? अनएनिमियस। नहीं बोलते हैं सर्वसंपन्न, मतलब पूरा संपन्न है, सर्वसंपन्न है, क्योंकि सब कुछ एक ही माइंड में है तो आप सर्वसंपन्न रहेंगे, अनएनिमियस रहेंगे, अनएनिमियस। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया। नेक्स्ट देंगे वन हु मेक्स ए पावरफुल पब्लिक स्पीच। वन हु मेक मतलब बनाना, पावरफुल मतलब ताकतदार, पब्लिक मतलब व्यक्तिगत, स्पीच मतलब भाषण। तो वैसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल मेक्स कर दिया, बना दिया, तो उसे बोलते हैं ओरेटर, नहीं कहते वक्ता। एक बढ़िया वक्ता ही एक अच्छा एडवाइस दे सकता है। नहीं कहते हैं एक बढ़िया वक्ता बनना है तो एक बढ़िया श्रोता बनिए, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक बढ़िया वक्ता बन सकता है। नहीं कहते हैं कि देश का भविष्य गाँव में छुपा होता है, और गाँव में कहाँ छुपा होता है? बच्चों के पास। सो लाइक दिस वन हु मेक्स द पावरफुल पब्लिक स्पीच, मतलब वन हु मेक्स मतलब बनाता है, पावरफुल मतलब बहुत अच्छा, पब्लिक मतलब आदमी, स्पीच मतलब लेक्चर, तो उसको बोलते हैं ओरेटर, वक्ता। फिर देखिए वन ही इज़ नॉट इजी प्लेजेंट बाय एनीथिंग। वन हु इज़ नॉट ईजली मतलब आसानी से प्लेजेंट नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं, मतलब क्या बोल रहा है? वन हु इज़ नॉट ईजली प्लेजेंट बाय एनीथिंग, वैसा चीज़ जिसे आसानी से प्लीज नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं चिड़चिड़ा, यानी फास्टेडियस, क्योंकि ऑटोमेटिक फास्टेडियस है। देखिए इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, मतलब इनकेपेबल मतलब आप केपेबल नहीं है, सीन मतलब देखना, थ्रू एक से दूसरी ओर, तो उसे बोलते हैं ओपेक, माने अपारदर्शी। जैसे अपारदर्शी में क्या है? जैसे मान लीजिए आप शीशा उठाए, तो एक शीशा होता है ना, कि जैसे आप स्कॉर्पियो में बैठे हैं तो अंदर बैठे हैं ना तो बाहर नहीं दिखेगा, तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी। लेकिन आप अंदर बैठे हैं ना, अब बाहर आपको देख ले रहा तो उसे बोलते हैं पारदर्शी। तो एक तरह से दूसरी ओर दिखाना उसे बोलते हैं पारदर्शी, और एक तरह से दूसरी ओर न दिखाना यानी हाइट हो जाना उसे बोलते हैं अपारदर्शी। तो बोला इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, मतलब इनकेपेबल है, केवल इनकेपेबल मतलब अयोग्य है, मतलब दिखाने योग्य नहीं है बाहर, थ्रू माध्यम से, तो उसको बोलते हैं ओपेक्यू माने अपारदर्शी। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे द प्रोफेशनल ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, मतलब वैसा व्यक्ति प्रोफेशनल ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, और प्रोफेशनल है राइटिंग करने का, राइटिंग माने लिखना, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, तो उसे बोलते हैं लेक्सियोग्राफर। जिसने कहते हैं ऑडिटर जो ऑडिट करता है, उसी तरह लेक्सियोग्राफर LEXICOGRAPHY, तो शब्दकोश लिखने वाला, ए प्रोफेशनल ऑफ राइटिंग लेक्सियोग्राफर। तो जो अधिक डिक्शनरी लिखता है उसे शब्दकोश कहते हैं। जैसे नुस्मेटिक जो सिक्का बनाता है उसे नुस्मेटिक कहते हैं। और सम इम्पोर्टेंट वर्ब है, जैसे देखिए टू स्नीज मतलब होता है सूंघना, ठीक है। जैसे ए डॉग वॉक स्नीजिंग मतलब चलते समय कुत्ता सूंघता है। टू स्नीज मतलब होता है छींकना, डोंट स्नीज बिफोर मी। टू स्कोर मतलब होता है खराटा लेना, स्कोरिंग इज़ अ बैड हैबिट, मतलब आप सोते हैं ना खराटा लेना बैड हैबिट है, ठीक है। और हैबिट कभी सुधरता नहीं है, इट विल बी वेरी बैड। यू वांट टू modify your habits so you have to control in your life.
कौन प्रयासित मतलब प्रयासित करना, जैसे आई विल अटोन फॉर माई सिन। देखिए एकोस्ट मतलब होता है टोकना। ही हैज़ अकोस्टेड मी फर्स्ट, उसने टोका। एंगर जस्ट बिफोर ए वन लेटर फ्रॉम ए डेंजर, मतलब एंगर और डेंजर में एक लेटर मतलब गुस्सा और डेंजर मतलब खतरनाक, तो एक ऐसा लेटर है जो हटा देंगे एंगर में तो डेंजर में। देखेंगे एल्यूजन मतलब होता है संकेत या इशारा। जैसे दिस स्टोरी हैज़ नो एल्यूजन टू मोरलिटी, यह स्टोरी या कहानी मोरलिटी के बारे में संकेत नहीं किया। एल्यूजन देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है। ALLUSIN मैंने इशारा, और ILLUSIN मतलब होता है भ्रम। जैसे आई हैव नो एल्यूजन अबाउट योर एबिलिटी, मैंने मेरे तुम्हारे गुणवत्ता पे कुछ भ्रम नहीं है, ठीक है। वो देखिए वेरेसियस मतलब होता है VEROCIOUS मतलब होता है सच्चा या सत्यनिष्ठा। देखिए तो VR मतलब सच्चा या सत्यनिष्ठा। जैसे योर नेचर इज वेरेसियस, आपका जो नेचर है ना बहुत ही सच्चा सत्यनिष्ठ है। और देखिए VORACS मतलब होता है लालची या पेटू। वैसे ही इज वोरेसियस ईटर मतलब खाने वाला पेटू होता है। देखिए व्यू और भोर, भोर मने होता है जो भोरे में खा लेगा ना उसे लालची या पेटू कहेंगे। तो भोर तो भोरेसियस मने लालची या पेटू, और भर मने VR VRACS मने सच्चा, ठीक है। भर बने भर। अब देखिए एल्यूजन, तो फर्स्ट वाला लेटर क्या करता है, फर्स्ट वाला संकेत देता है, तो ए मने संकेत हो गया। आई मतलब भ्रम, जैसे मतलब आई मने आइस होता है, तो आपका भ्रम है आइज में, तो एल्यूजन। देखिए याद करने का रिलेट कर रहा हूँ दोस्त, डोंट माइंड इट। एल्यूजन मने भ्रम हो जाए और एल्यूजन मने संकेत। तो ये अच्छा फिर नेक्स्ट कुछ वर्ड देख लीजिए। लुक अफ्टर मतलब देखभाल करना, जैसे आप मम्मी पापा को देखभाल करते हैं। लुक इनटू मने जांच पड़ताल करना, जैसे आप ऑफिस में गए इंक्वायरी करते हैं, उसी तरह जांच पड़ताल करना। लुक मतलब खोजना होता है, जैसे कोई वर्ड भुला गया चाहे डिक्शनरी में खोजना उसे लुकअप बोलते हैं। लुक फॉर माने होता है तलाशना, मतलब कहीं कोई चला गया तो उसे तलाशते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ये आप ये वर्ड को 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टोरी बेस्ड बताया हूँ। क्योंकि कहीं भी आप पढ़ेंगे चाहे दिल्ली या पटना तो इस तरह से नहीं बताया जाता है, क्योंकि इतना टाइम क्लास में नहीं होता है इस तरह से डिबेट करने का। तो मैंने स्टोरी से रिलेट करने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा कुछ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन, अगर आप SSC CGL देते हैं, CPU देते हैं, MTS देते हैं, CHSL देते हैं, CDS NDA नेवी एयरफोर्स, तो ओबियस ही है कि पूछे जाएंगे। सो बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन लाऊंगा। जय हिंद।